पाकिस्तान जैसे मुल्क को जब देखते हैं तो वो कहां पर पीछे छूटा हुआ है और हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात, हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं बोलते बीजेपी वाले। सवाल तो इनसे पूछा जा रहा है और ये सवाल विपक्ष हमसे, सत्ता पक्ष वाले जल्दी से हिंदी में बोले देता हूं। भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, और वहीं हम पाकिस्तान जैसे मुल्क को जब देखते हैं तो वो कहां पर पीछे छूटा हुआ है और हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात, हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसे वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर और उससे जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उस पर तो गर्व विपक्ष को भी करना चाहिए। सारे नेता जो विदेश जा रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात हुई। अभी आपने विपक्ष के दो नेताओं की बाइट को सुनाया। वो राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के सम्मान की बात कर रहे हैं। इसी में आप लगा देते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान लगा देते, रामचंद्र जाखड़ जी का लगा देते नीचे से, जो कह रहे थे कि जो हमारी बहन विधवा हुई थी उस समय 26 जिस दिन वो वहाँ पहलगांव हमला हुआ, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, लगा देते। उनके एक और बाइट लगा देते, विजय शाह की भी लगा देते, जो कह रहे थे सुप्रिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन बता रहे थे, लगा देते उनका भी। एक डिप्टी सीएम बिहार का भी लगा देते, एक डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का भी लगा देते बयान। ये फर्क है विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं। विपक्ष के जो नेता है वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र एकता की बात कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें जो हमारे सैनिक हैं, जो देश की सेना है उसके शौर्य की तारीफ कर रहे हैं। ये हम लोग हैं जो शौर्य की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो सेना है उसके सब पूरे देश को गर्व है। अरे इसको चुप कराइए, ऐसे डिबेट कैसे होगी? ऐसे डिबेट कैसे होगी अंजना जी? आप तो आप ऐसे कैसे डिबेट होगी? इसको चुप कराइए। किसको बुला लिया आपने कि आप थोड़ा इसके बीच में तो बोला नहीं था। रॉबर्ट वडेरा का बयान सबसे बढ़िया आपको अरे चुप हो जाइए प्रभु, किसी पार्टी में चले जाइए। चापलूसी करने से अच्छा कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बोलने दीजिए प्रभु, आप बोलिए मुझे बोलने दीजिए। चापलूसी करने से अच्छा कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सम्मान बढ़ जाएगा आपका। क्यों किसी के बीच में बोलते हो, मुंह खुलवाते हो? ये तो इसका मेडल तो आपको मिलना चाहिए। देखिए सवाल है कि विपक्ष के नेता, अरे भाई बोलिए आपके बीच में नहीं बोला था प्रभु, थोड़ा सम्मान कर लीजिए। बीजेपी में अभी गए नहीं है, उसके पहले आपके संस्कार और संस्कृति खत्म हो गए। अभी बीजेपी में जाने के बाद तो गरियाने लगोगे, जो बीजेपी की भाषा है वो आप बोलने लगोगे। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा सुन लीजिए और जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बात सुन लीजिए। विपक्ष का नेता क्या कह रहा है कि हम पूरे विश्व में जाएंगे, समझाएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक का माहौल हिंदुस्तान में फैलाता है, वो आतंकवादी देश है। लेकिन ये नहीं बोलते बीजेपी वाले। सवाल तो इनसे पूछा जा रहा है और ये सवाल विपक्ष हमसे, सत्ता पक्ष वाले हमसे। जल्दी से जवाब दीजिए इनके सवालों का। रहे नहीं, विपक्ष कोई सवाल ही नहीं पूछे, विपक्ष चुपचाप रहे। हम तो सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब से भागिए मत, जवाब देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष देश का मजबूत होता है। लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ होता है। आपने कहा अनुराग भदौरिया जी को मतलब देखना पड़ रहा है, मगर उसके बाद जो इन्होंने वक्तव्य दिया है इसके इनको देखना नहीं पड़ता है। कोई भी विषय हो उनके ऊपर यही बिल्कुल इनका पेट रिपीट टेलीकास्ट होता है जो इन्होंने बोला है। कम से कम आज के दिन तो नहीं बोलना चाहिए 11 साल में क्या हासिल किया, जब जापान को पीछे छोड़ के हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और 11 साल पहले क्या हुआ था, मैं दर्शकों को पुनः रिमाइंड कर देना चाहता हूं अंजना जी। 16 मई 2014 को हमें स्पष्ट बहुमत मिला था। 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा था, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 वाले भाषण के उसमें, और उसमें लिखा था 16 मई 2014, यानी 16 मई 2014। मैं हिंदी में बोले देता हूं। भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। जिस दिन भारत से अंग्रेज परमानेंट चले गए और उन्होंने कहा कि इससे पहले जिन विचारधाराओं का शासन रहा वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत को अपने ऊपर रखे हुए थी। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है। अटल जी के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी, जिसका कि कोई भी संबंध ब्रिटिश उपनिवेशवादी विचार से नहीं है। तो आज 11 साल हुए हैं उस विचार को आगे आए हुए। और अजय वर्मा जी ने जो बोला था, भदौरिया जी दोनों की बात पे मैं बोल देता हूं। अजय वर्मा जी, आपने कहा कि भारत का आकार इतना बड़ा था, बिल्कुल। अरे जापान तो नागासाकी हिरोशिमा में तबाह हो गया था 1945 में, और उसके बाद 1964 में उसने टोक्यो ओलंपिक करवा दिए। और हम तो इतने ही बड़े देश थे ना। 47 में आजाद होने के बाद 64 में हम हाथ में कटोरा लेके K68 गेहूं मांग रहे थे।